नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ज्योग्राफी सीरीज़ में पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कंपोजिशन ऑफ एयर। इसमें हमने देखा था कौन कौन सी गैसेस हैं और मैंने आपको उन सारी की सारी गैसेस को ट्रिक के माध्यम से याद भी कराया था। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर विद एग्जांपल। एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और हम उसको जस्टिफाई करेंगे कि एयर की ये प्रॉपर्टी है तो कैसे है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर की बात करते हैं तो पहली प्रॉपर्टी आती है एयर इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। जो एयर है, हवा है, वो कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। प्योर एयर का ना तो अपना कोई कलर होता है ना ही अपना कोई ऑर्डर होता है। एयर इवन इनविजिबल होती है, दिखती भी नहीं है, ये सिर्फ फील होती है, हम इसे सिर्फ फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब विंड चलती है तो वो एक्चुअली में होती क्या है? विंड क्या होती है? मूविंग एयर होती है। तो आप उसे देख तो नहीं सकते हो लेकिन आप उसे फील कर सकते हो। तो ये बताता है कि एयर क्या है? कलरलेस है और ऑर्डरलेस है। ना तो आप उसे देख सकते हो ना ही आप उसे स्मेल कर सकते हो, लेकिन आप उसे सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो। तो एयर इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। एग्जाम्पल विंड, जब मूविंग एयर होती है जिसे हम विंड बोलते हैं तो उसको ना हम देख सकते हैं ना हम उसको सूंघ सकते हैं, लेकिन हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। दूसरा आता है एयर टेक्स अप स्पेस। एयर अपना स्पेस लेती है। अब देखिए, एयर होती क्या है? जब मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ एयर बताया था उसमें मैंने बताया था कि एयर जो है वो मिक्सचर होता है गैसेस का। कौन कौन सी गैसेस होती हैं? कुछ मुख्य गैसेस होती हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हैं, फिर कुछ उससे कम क्वांटिटी में होती हैं, फिर कुछ उससे भी कम क्वांटिटी में होती हैं। तो मैंने ये सारी आपको उस वीडियो में कवर कराई थी। इवन ट्रिक्स के साथ मैंने आपको याद करवाया था। 2 बड़े मज़ेदार ट्रिक मैंने आपको उस वीडियो में बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप जाइए हमारी प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी, वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो एयर होती क्या है? बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है। तो जैसे कि बाकी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जैसे वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उसी प्रकार से एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप एक बैलून को हवा देते हो, बैलून में आप हवा डालते हो तो वो क्या करता है? इन्फ्लेट करता है। वो क्या करता है? एक्सपैंड करता है। जैसे ही आप एयर को ब्लो करते हो बैलून के गुब्बारे के अंदर तो वो क्या करता है? इमेजिन करो कि आपने एक बैलून पकड़ा है और आप उसको हवा दे रहे हो तो वो क्या करेगा? वो एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड कैसे करेगा? क्योंकि एयर जो है वो अपना स्पेस लेती है। जैसे आप बैलून के अंदर हवा को इन्फ्लेट करोगे, अंदर डालोगे तो धीरे धीरे वो अपने आप को एक्सपैंड करने लगेगी, जिसकी वजह से जो गुब्बारा है वो फूलता है। तो ये एग्जाम्पल है जो हमें बताता है कि एयर जो है वो अपनी स्पेस लेती है। नेक्स्ट आता है एयर पोसेसेस मास। एयर जो है उसका अपना एक मास भी होता है। अब सबसे पहले मास होता क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन है, उसमें कितना अमाउंट है मैटर का, उसे हम मास बोलते हैं आसान भाषा में। तो अब एयर जो है उसका भी अपना मास होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये है ए, ये है बी। सबसे पहले ए की तरफ देखिए, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिया है, यहाँ पे हमने 2 गुब्बारे जो हैं उनको लगा दिया, टाई अप कर दिया। अब देखो ये दोनों बराबर हैं तो इसका बैलेंस बना हुआ है, राइट? बैलेंस बना हुआ है। अब हमने क्या किया? एक को हमने फ्लैट कर दिया, इसके जो हवा है वो हमने निकाल दी और यहाँ पे टांग दिया। एक को फ्लैट कर दिया, दूसरा जो है वो फील्ड ही है, जैसे इसमें फील्ड है वैसे यही फील्ड है। तो अब आप क्या देख रहे हो? अब आप देख रहे हो कि ये जो स्ट्रिंग है जिससे हमने इसे टाई किया है ये थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ झुकने लग पड़ा। तो ये क्यों झुकने लग पड़ा? क्योंकि एयर जो है उसका अपना मास है, तो इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इतना मास नहीं है, यहाँ पे एयर के पास मास है, क्योंकि ये जो फ्लैट बैलून है ये फील्ड बैलून है, यहाँ पे फील्ड बैलून है और एयर का अपना मास है। यही कारण है कि इस तरफ से, राइट साइड से जो स्ट्रिंग है वो नीचे की तरफ झुकने लग पड़ा। तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि एयर के पास अपना मास होता है। अगला आता है एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर जो है वो प्रेशर भी एक्सर्ट करती है, एयर का अपना प्रेशर भी होता है। अब देखिए, जो एयर फ्लो होती है उसमें जो पार्टिकल्स हैं एयर के वो अलग अलग डायरेक्शंस में, लगभग सारी ही डायरेक्शंस में क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। और फ्लो करते करते ही वो फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एयर प्रेशर बोलेंगे। तो एयर जो है वो प्रेशर भी एक्सर्ट करती है। इसका एग्जांपल क्या है? देखिए बोट। अब यहाँ पे ये बोट चल रही है, जब ये ऐसे आगे को चलते हैं तो हम इसे बोलते हैं रो। तो ये आगे को चल रही है, तो जब भी जिस भी तरफ एयर फ्लो हो रही होती है उस तरफ जब बोट चलती है तो वो काफ़ी स्पीड से चलती है, काफ़ी ईज़ के साथ चलती है। ये बताता है कि एयर के पास अपना प्रेशर होता है, क्योंकि एयर प्रेशर पड़ता है तो वो काफ़ी ईज से चलती है। यहाँ पे देखिए, वी फाइंड इट ईजियर टू रो अ बोट व्हेन द विंड ब्लोज बिहाइंड अस। जब विंड हमारे बिहाइंड में
ब्लो करती है तब हम जो रो होता है बोट का, जब हम उसको करते हैं तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जो विंड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसके वजह से जो रो है बोट की वो काफ़ी ईजी हो जाता है उस डायरेक्शन में चलाना जिस डायरेक्शन में विंड जो है वो ब्लो कर रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि विंड जो है या एयर जो है उसका अपना प्रेशर भी होता है, वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है। जिस तरफ वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उस तरफ जब बोट को ले जाया जा रहा है तो वो काफ़ी स्मूथ, काफ़ी ईजीली जो है वो चल रहा है, कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं, क्योंकि विंड का जो अपना प्रेशर है, एयर का जो अपना प्रेशर है, वो उसकी जो मूवमेंट है उसे काफ़ी ईजी कर दे रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। हीट जब करते हैं तो एयर एक्सपैंड होती है। जैसे ही एयर को हीट किया जाता है तो एयर एक्सपैंड होती है और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो है वो उसे ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है और वो काफ़ी लाइट भी हो जाती है। अब इसका क्या एग्जांपल है, देखिए आप एक बोतल लीजिए और उसके नेक पे एक रबर बैलून जो है वो उसे अटैच कर दीजिए। जैसे आप उसे अटैच करेंगे आप पाएंगे कि बैलून जो है वो धीरे धीरे डिफ्लेट होने लगेगा। ये क्या होने लगेगा? डिफ्लेट होने लगेगा। अब आप क्या करिए, वही बोतल और जो बैलून है उसको उबलते हुए जो गर्म पानी है, बॉइलिंग वाटर है, उसमें डाल दीजिए। उसके बाद क्या होगा, बैलून जो है वो इन्फ्लेट करने लगेगा। पहले क्या हुआ, डिफ्लेट करने लग पड़ा, लेकिन जैसे हमने उसको पानी में डाल दिया, उबलते पानी में, तो वो इन्फ्लेट करने लग पड़ा। इन्फ्लेट करने क्यों लग पड़ा? क्योंकि जैसे ही एयर का जो अंदर इनसाइड में जो अंदर एयर थी वो हीट हुई, जैसे वो हीट हुई तो बोतल में वो एक्सपैंड करने लग पड़ी। ये मान लो ये बोतल है, ठीक है, ये है हमारे पास, एक अलग कलर से बनाता हूँ, ये है हमारे पास बैलून। इसके अंदर ये देखो ये एयर है। हमने क्या किया, हमने इसको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया। ये देखो लाल रंग का बॉइलिंग वाटर है। ये बॉइलिंग वाटर मतलब कि हीट है। हीट की वजह से ये क्या होगी, यहाँ पे जो एयर है वो एक्सपैंड करने लगेगी। जैसे एक्सपैंड करने लगेगी तो फिर यहाँ से वो कहाँ मूव कर जाएगी, वो बैलून में मूव कर जाएगी और उससे क्या होगा, बैलून जो है वो इन्फ्लेट करने लगेगा। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि एयर जो है वो एक्सपैंड करती है ऑन हीटिंग। जब उसको हीट किया जाता है तो वो एक्सपैंड करती है, ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और लाइटर भी बन जाती है, इसीलिए यहाँ से मूवमेंट जो है वो ईजी हो जाता है। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जब बनता है तो इन्हीं से बनता है। तो ये हमने देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। हमने सबसे पहले देखा एयर कलरलेस होती है, ऑडरलेस होती है। फिर हमने देखा एयर जो है वो अपनी स्पेस लेती है। फिर हमने देखा कि एयर के पास जो है वो अपना मास होता है। चौथा हमने देखा कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। और पांचवा हमने देखा कि हीट करते हैं तो एयर एक्सपैंड होती है, लाइट भी हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करने का प्रयास करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके और करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।